शिक्षक साथियों, मैं आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे पुनः एक डिजिगो पोर्टल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। आप देखना चाहते हैं कि किस दिनांक को कितना बजट आपको प्राप्त हुआ है और किस दिनांक को कितना बजट आपने खर्च किया है। यह जानकारी आप कैसे देखेंगे? डेट वाइज जानकारी, कितना बजट किस डेट में आपको प्राप्त हुआ है और किस डेट में आपने कितनी राशि खर्च की है। यह जानकारी आपको जब आप डिजिगो पोर्टल की कैश बुक लिखेंगे तो कैश बुक में यह जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा डिजिगो पोर्टल। जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं डिजिगो पोर्टल को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यह पहला ऑप्शन आपको प्राप्त होगा SBI CSS लॉगिन, जिसे आपको लॉगिन करना होगा। तो SBI CSS लॉगिन को आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ आपको लॉगिन करना है तो जो आपके डिजिगो पोर्टल पर मेकर हैं उनकी लॉगिन आईडी या यूज़र नेम और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन करेंगे। तो इस प्रकार से मेकर का यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिजिगो पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाते हैं। होम पेज पर हम देखते हैं यहाँ जैसे बजट शो हो रहे हैं, बजट एलोकेटेड, फंड एलोकेटेड, एक्सपेंडिचर टिल डेट और एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस। बजट एलोकेटेड, आपके विद्यालय को कितना बजट उपलब्ध हुआ है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं। फंड एलोकेटेड में आप टोटल फंड यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो बजट एलोकेटेड है इसमें आपको कुल राशि शो हो रही है कि आपके विद्यालय को डिजिगो पोर्टल पर कितनी राशि उपलब्ध हुई है और अभी तक आप कितना खर्च कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर टिल डेट यहाँ पर शो हो रहा है। और यदि कोई बिल आपने जनरेट किया है, मेकर ने कोई बिल लगाया है, अभी अप्रूव नहीं किया गया है, तो एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस में शो होता है। अब आप यहाँ पर देखते हैं मंथ वाइज जानकारी देखना चाहते हैं, डेट वाइज जानकारी देखना चाहते हैं, किस दिनांक में कितना बजट आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ यह जानकारी शो नहीं होती। तो अब हम कैसे देखें कि दिनांकवार आपको कितना बजट प्राप्त हुआ है, कब कितना बजट प्राप्त हुआ है और किस दिनांक में आपने कितना बजट खर्च किया है। यह जानकारी आप कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में दो ऑप्शन हो रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स, माय मॉड्यूल। तो आपको पहले क्लिक करना होगा यहाँ पर माय मॉड्यूल पर। जैसे आप माय मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होता है। अब आप ऊपर देख रहे हैं तीन जो बॉक्स हैं, मैनेज इनबॉक्स, डैशबोर्ड और माय मॉड्यूल। अभी हम जानकारी माय मॉड्यूल पर देख रहे हैं। अब यहाँ आपको क्लिक करना होगा डैशबोर्ड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ नए ऑप्शंस पुनः ओपन हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन एक्सपेंडिचर ग्राफ डैशबोर्ड, दूसरा है DDO डैशबोर्ड और तीसरा है मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। अब आप देखना चाहते हैं यहाँ पर आपके विद्यालय को दिनांकवार किस दिनांक में कितना बजट प्राप्त हुआ है, किस दिनांक में आप कितना खर्च कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा DDO डैशबोर्ड। जैसे हम DDO डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बॉक्सेस ओपन हुए हैं। जैसे बजट एलोकेटेड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राशि शो हुई है। जो राशि शो हुई है अर्थात आपके विद्यालय को इतना बजट अलॉट हुआ है, इतना बजट आपके विद्यालय को प्राप्त होना है। मोर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं जो यहाँ पर बजट दिया गया है, किस दिनांक को कितना बजट आपके विद्यालय को उपलब्ध कराया गया है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एक्टिविटी वाइज फंड है 3000, यूथ एंड ईको क्लब के हैं 50,000, स्कूल ग्रांट है और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण इसके 15,000 रुपये आपके विद्यालय को अलॉट हुए हैं। दिनांक भी यहाँ दी गई है 3,000 रुपये 22 जनवरी 2025 को, 50,000 रुपये 11 जुलाई 2024 को और 15,000 रुपये 11 जनवरी 2025 को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिनांकवार आपके विद्यालय को कितनी राशि उपलब्ध हुई है आप यह राशि देख सकते हैं। और जब आप डिजिगो पोर्टल की कैश बुक लिखते हैं तो आपको यह दिनांक वहाँ पर शो करनी होगी आय में कि किस दिनांक में आपको कितनी आय हुई है। तो इस पेज की आपको आवश्यकता होगी। अब इस पेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो हम ऑप्शन देख रहे हैं CSV, इस CSV पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ यह फाइल डाउनलोड हो जाती है। यहाँ इसे आप ओपन भी करके देख सकते हैं। और जो यहाँ पर रीडर है शीट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह सीट ओपन हो जाती है। अब आप इसका प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको दिनांकवार सारी जानकारी उपलब्ध होगी। इस सीट को आप व्हाट्सएप पर सेंड करके और इस सीट का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आपके विद्यालय को किस दिनांक में कितनी राशि उपलब्ध हुई है, कितना बजट उपलब्ध हुआ है। यह बजट आप खर्च कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आप किस दिनांक तक कितना बजट खर्च कर चुके हैं। यह कैसे देखेंगे। अब हम देखते हैं खर्च किस दिनांक में किस वेंडर को आपने कितना पेमेंट किया है, वह जानकारी यहाँ हम देखते हैं। इस पेज को हटा देते हैं। यहाँ हम दूसरा जो बॉक्स है उसे भी देख लेते हैं। फंड एलोकेटेड, मोर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं आपके विद्यालय को यहाँ पर 52,500 रुपये फंड एलोकेट शो हो रहा है। यह एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत आपको 52,500 रुपये प्रदान किए गए हैं। तो इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर टिल डेट, आप आज की दिनांक तक कितना खर्च कर चुके हैं। इसे कैसे देखें, तो यहाँ ऊपर जो एरो का चिन्ह है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आप खर्च कर चुके हैं वह राशि यहाँ पर शो होगी। और इसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो मोर पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले बॉक्स में प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू द डिटेल। यदि आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। हमने क्लिक किया तो यहाँ राशि शो हुई है 47,370 रुपये एक्सपेंडिचर टिल डेट, अर्थात आज की दिनांक तक आप इतनी राशि खर्च कर चुके हैं। डिटेल देखना चाहते हैं, मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राशि शो होती है। आप देख रहे हैं किस वेंडर को कितना पेमेंट आपने किया है, उनका अकाउंट नंबर भी दिया गया है, नाम भी दिया गया है और राशि दी गई है। कितनी राशि की पेमेंट आपने किस वेंडर को भुगतान की है वह सारी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। आप जैसे ऑप्शंस देखें ऊपर सीरियल नंबर, फाइल नंबर, एंटिटी डीडी कोड, टाइप, कंपोनेंट, यूनिक कोड, वेंडर का यूनिक कोड दिया है, वेंडर का नेम दिया है, वेंडर का अकाउंट नंबर है और एक्सपेंडिचर अर्थात कितनी राशि आपने पे की है वह राशि यहाँ पर शो हो रही है। ट्रांजैक्शन डिटेल, यह राशि वेंडर के अकाउंट में पहुँच चुकी है या नहीं, पेमेंट सक्सेस हुई है या फेल हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आखिरी कॉलम में जो लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेस, पेमेंट सक्सेस। अब हम नीचे देखते हैं कुल टोटल भी है कि कितनी राशि आप आज की दिनांक तक खर्च कर चुके हैं। तो यहाँ शो रहा है, राशि शो रही है 47,370 रुपये। आप इतनी राशि खर्च कर चुके हैं। अब आपके विद्यालय को जो बजट उपलब्ध हुआ है उसमें से कितनी राशि आप खर्च कर चुके हैं, कितनी राशि शेष है, जो राशि शेष है उसे आप खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस वेंडर को कितनी पेमेंट की है वह जानकारी यहाँ पर शो हुई है। अब इस जानकारी का प्रिंट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे हम देख रहे हैं एक्सेल, आप एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपके मोबाइल या टैबलेट में एक्सेल में सेव हो जाती है। इसे ओपन भी करके देख सकते हैं आप। जो सीट आपका रीडर है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह जानकारी आपको प्रिंट हेतु उपलब्ध हो जाती है। यहाँ आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके अन्य सत्र की भी जानकारी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं 2023-24 सेलेक्ट करते हैं। 2023-24 में आपके विद्यालय को कितना बजट प्राप्त हुआ था और यहाँ कितना बजट आप खर्च कर चुके थे। तो यहाँ हम क्लिक करके देख लेते हैं बजट एलोकेटेड, यहाँ पर 72,000 है, फंड एलोकेटेड 72,000 है। अर्थात आपके विद्यालय को 2023-24 में जो बजट स्वीकृत हुआ था उसकी जानकारी है और जो बजट आपके विद्यालय को यहाँ पर प्रदान किया गया था संपूर्ण वर्ष में वह जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे अभी हमने पूर्व में जानकारी देखी थी, यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं। जैसे हम पुनः देखते हैं वर्ष 2024-25। अब यहाँ आप देख रहे हैं पहला जो बॉक्स है बजट एलोकेटेड, अर्थात आपके विद्यालय को इतना बजट स्वीकृत हुआ है और फंड एलोकेटेड अर्थात आपके विद्यालय को या आपके डिजिगो पोर्टल पर इतना बजट आपको प्रदान किया जा चुका है। शेष बजट भी आपको प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह जानकारी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस दिनांक में आपने किस वेंडर को कितना भुगतान किया है। यह जानकारी हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपको जो यहाँ आप देख रहे हैं माय मॉड्यूल को क्लिक करना होगा। माय मॉड्यूल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ कुछ ऑप्शन शो होंगे।
तो यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में जो रिपोर्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। रिपोर्ट्स पर आप क्लिक करते हैं, ऑप्शंस हाइड हो जाते हैं, तो यहाँ जो ऊपर एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शंस पुनः आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, यदि आप एक्टिविटी वाइज फंड देखना चाहते हैं, किस एक्टिविटी का कितना फंड प्राप्त हुआ है, चूँकि हम पूर्व में अभी देख चुके हैं, और यहाँ से भी आप देखना चाहते हैं तो मॉडल 1 रिपोर्ट जो यहाँ पर शो हो रही है यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर फंड डिसबर्समेंट जो आपने बजट या फंड अभी तक पेमेंट कर चुके हैं उसकी जानकारी आप देखना चाहते हैं, तो फंड डिसबर्समेंट पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन पुनः हाइड हो जाते हैं। तो यहाँ एरो पर हम क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस पुनः यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं फंड से संबंधित जानकारी, तो यहाँ आप देखें पेमेंट ट्रैकिंग एनालिसिस जो चौथे नंबर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो स्टार जिन पर लगा हुआ है, जानकारियों को भरना आवश्यक है, तो यहाँ हम सत्र सेलेक्ट करते हैं और नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ चूँकि वेंडर को हमने पेमेंट की है तो वेंडर पर क्लिक करते हैं और सिर्फ 2 जानकारियाँ देकर यहाँ पर हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यह जानकारी यहाँ पर ओपन होती है कि आप किस दिनांक को कौन सा बिल आपने अप्रूव किया था, किस दिनांक में बिल अप्रूव किया था, किस दिनांक में आपने वेंडर को भुगतान किया था। तो यहाँ आप दिनांकवार जानकारी देख सकते हैं जो आपने भुगतान किए हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, फाइल नंबर है, एंटिटी DDO, नेचर ऑफ पेमेंट, टाइप, एक्टिविटी, किस एक्टिविटी की पेमेंट आपने किस दिनांक को किस वेंडर को की थी, यह सारी जानकारी यहाँ पर शो होगी। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी आप देख रहे हैं यूथ एंड इको क्लब 16/3/2025 में आपने 27 रुपये पे किए थे और 14/3/2025 में आपने 300 रुपये पे किए थे। वेंडर का नाम है, उनका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है। अब स्कूल ग्रांट से आपने कौन सी पेमेंट कब की थी, 14/3/2025 को 4,480 रुपये पे किए और 14/3/2025 को 25,050 रुपये का बिल आपने अप्रूव किया था, यह पेमेंट की थी। तो इस जानकारी की आवश्यकता आपको जब आप डिजिगो पोर्टल की कैश बुक लिखेंगे तब आपको आवश्यक होगी। अब इसका भी आप प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं इस जानकारी का कि दिनांकवार जो आपने भुगतान किया है, तो दिनांकवार भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। यहाँ पर कितना भुगतान आप कर चुके हैं वह भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अभी तक आप 47,370 रुपये भुगतान कर चुके हैं। अब इसका प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नीचे CSV लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो CSV में यह फाइल डाउनलोड हो जाती है। फाइल डाउनलोड हो रही है, आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, या आपके मोबाइल टैबलेट की जो माई फाइल्स है उसमें भी यह जानकारी सेव हो जाती है, वहाँ से भी आप ओपन करके देख सकते हैं। तो यह जानकारी ओपन हुई है। यहाँ दिनांकवार आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि किस दिनांक में आपने किस वेंडर को कितनी राशि का भुगतान किया है। तो इन जानकारियों को आप अवश्य प्रिंट करके अपने पास रखें, क्योंकि जब आप कैश बुक लिखेंगे तो इन जानकारियों की आपको आवश्यकता होगी। इससे आप यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपके विद्यालय को कितना बजट उपलब्ध हुआ है, कितना बजट आप खर्च कर चुके हैं, कितना बजट और आप खर्च कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।